एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गौरव नाम का एक लड़का रहता था। गौरव अपने आलस्य और दूसरों पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों में से जाना जाता था। उसे हमेशा समय बर्बाद करने और महत्वपूर्ण कार्यों में देरी करने की आदत थी। समय की महत्वता को समझने की अपने परिवार और दोस्तों की लगातार सलाह के बावजूद गौरव इसके महत्व को नहीं समझता था। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति और श्री गुप्ता नामक व्यक्ति उनके गांव में पहुंचे। वह अपनी बुद्धिमत्ता और लोगों की समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। गांव में उनके आने की खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही गौरव ने श्री गुप्ता के आगमन के बारे में सुना। मिलने की उसकी उत्सुकता चरम पर पहुंच गई, क्योंकि परिवार और दोस्तों की बातें सुन सुनकर उसके मन में भविष्य के लिए बहुत से प्रश्न उठते रहते थे। उसने बूढ़े व्यक्ति का मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। गौरव ने देखा कि श्री गुप्ता एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। गौरव ने वहां जाकर आदरपूर्वक सिर झुकाकर बैठते हुए उनसे पूछा, गुरुजी, मुझे बताया गया है कि आपके पास महान ज्ञान है। क्या आप कृपया मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं कि मैं अपने जीवन का अधिकतम लाभ कैसे उठाऊं? श्री गुप्ता मुस्कुराए और उस युवक के संघर्ष को समझते हुए सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा। उन्होंने अपने बैग में से एक यंत्र निकलते हुए गौरव से कहा, यह एक ऐसा यंत्र है जो हमें समय बताता है। इसमें मौजूद रेत समय की रफ्तार की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। गौरव अपने हाथों में वह यंत्र पकड़कर ध्यान से देखने लगा और कुछ समय बाद बोला, गुरुजी, इससे मुझे क्या सीखने को मिल सकता है? गुप्ता जी बोले, रेत का प्रत्येक कण आपके जीवन की एक अनमोल गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है। गौरव बोल, मगर कैसे? गुरुजी, श्री गुप्ता ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम कल्पना करो कि इस रेत और कांच के बने समय बताने वाले यंत्र से गिरने वाला। रेत का प्रत्येक कण एक बर्बाद अवसर है। हर बार जब आप आलस्य या किसी भी प्रकार से समय बर्बाद करते हैं तो वह पल हमेशा के लिए नष्ट जाता है। गौरव गुरुजी की बात को सुनते हुए उस रेत की घड़ी को ध्यान से देख रहा था। गुप्ता जी ने आगे कहा, समय एक अनमोल उपहार है मेरे बेटे। यह किसी के लिए इंतजार नहीं करता है। जो भी क्षण बीत जाता है वह एक ऐसा क्षण होता है जिसे आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिन चीजों को मनुष्य खर्च करता है उनमें से समय सबसे मूल्यवान है बेटा। यदि आप इसे बर्बाद करते रहेंगे तो आप एक दिन पछतावे की भावना से भरा होगा। उदासी से भरा चेहरा लिए हुए बैठे गौरव ने गुरुजी से पूछा, लेकिन मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूं? मैं समय को कैसे महत्व दे सकता हूं और इसका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकता हूं? श्री गुप्ता गर्मजोशी से मुस्कुराए। यह छोटे कदमों से शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करो और अपने कार्यों को प्राथमिकता दो। उन्हें प्रबंधनीय भागों में विभाजित करो और हर हाल में उसे पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करो। इससे तुम एक एक करके अपने पूरे समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हो। याद रख कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय का मूल्य समझते हैं। गौरव ने बूढ़े व्यक्ति की सलाह को दिल से लिया और अपने तौर तरीके बदलने का फैसला किया। उसने विभिन्न गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करके अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करना शुरू किया। पूरी तरह से काम पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे गौरव ने अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखा। दिन हफ्तों में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए। गौरव के नए समर्पण और अनुशासन का फल मिला। उसने उन कार्यों को पूरा किया जिसको वह वर्षों से टलता आ रहा था। धीरे धीरे गौरव अपने गांव का एक बड़ा आदमी बन गया। ग्रामीणों ने समय के साथ गौरव में उल्लेखनीय परिवर्तन को देखा। वह सभी गौरव की कामयाबी को देखकर आश्चर्यचकित होते थे। गौरव को एहसास हुआ कि समय की वास्तविक शक्ति केवल अपने कार्यों को पूरा करने में ही नहीं है, बल्कि रिश्तों को पोषित करने में भी है। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताया और समय की सराहना की। उसने कहा, मुझे एहसास हुआ है कि समय अनमोल है, क्योंकि समय ही जीवन में एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है। और गुरुजी की संगत में जो मैंने समय बिताया था, हर सेकंड मेरे लिए खजाना था। साल बीत गए और गौरव बूढ़ा हो गया।
उसके गांव के लोगों ने उसकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और समय के बुद्धिमान उपयोग के लिए सम्मानित किया। गौरव ने अपनी यात्रा को उनके साथ साझा किया। गौरव की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोगों को यह समझ में आने लगा कि समय केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि एक अनमोल उपहार है जिसकी हमें आवश्यकता है।